नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ और इस टॉपिक का नाम है नरेंद्र दत्त और रामकृष्ण परमहंस। जीवन में जो छोटी या बड़ी घटनाएं घटती हैं, इन घटनाओं के पीछे कुछ रहस्य छिपे होते हैं। जैसे जब नरेंद्र दत्त के मित्र के घर दक्षिणेश्वर से महासाधक का आना हुआ, तो वहां नरेंद्र दत्त का एक छोटी सी मुलाकात महासाधक अर्थात रामकृष्ण परमहंस से हुई और नरेंद्र दत्त को रामकृष्ण परमहंस इतने भा गए कि उन्हें दक्षिणेश्वर आने का न्योता भी दिए, जिसे नरेंद्र दत्त सहस्त्र स्वीकार कर लिए। इसके बाद नरेंद्र दत्त अपने पढ़ाई में लगे, लेकिन इनका प्रभाव इनके जीवन पर ऐसा पड़ा कि नरेंद्र दत्त वैचारिक व्यवहारिकता में तेजी से वृद्धि होने लगी और इस वैचारिक व्यवहारिकता में वे विरक्ति की ओर झुक गए। इस विरक्ति के कारण उनके माता पिता को चिंता होने लगा और वे नरेंद्र दत्त के विवाह के बारे में सोचने लगे। जब नरेंद्र दत्त के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा गया तो नरेंद्र दत्त कुछ क्षण के लिए चुप रहे और बाद में वे जवाब दिए कि मेरा लक्ष्य जीवन के इस पारंपरिक मार्ग पर चलना नहीं, बल्कि कुछ नए मार्गों की खोज करना है। स्वमुक्ति से सर्वमुक्ति की राह की खोज करना है। यह बात सुनकर नरेंद्र दत्त के पिता कुछ बोले नहीं और अपने विचार नरेंद्र दत्त पर थोपे नहीं, परंतु अपने रिश्तेदारों के सहयोग से उनको मनाने का प्रयास किया गया, परंतु नरेंद्र दत्त विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किए। जब चारों ओर से उन पर विवाह के प्रस्ताव पर दबाव बढ़ने लगा, तब उनके मित्र ने नरेंद्र दत्त को सलाह दिए कि आप दक्षिणेश्वर चले जाएं और वहां जाकर सत्य की खोज करें। नरेंद्र दत्त कुछ दिनों के बाद अपने मित्रों के साथ दक्षिणेश्वर चले गए, जहां उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस रहते थे। जब नरेंद्र दत्त अपने मित्रों के साथ रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और रामकृष्ण परमहंस की नजर नरेंद्र दत्त पर पड़ी, तो उनकी निगाहें चमक उठी और उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। नरेंद्र दत्त को पास बुलाकर बैठाए और बातें की। यह व्यवहार देखकर नरेंद्र दत्त को शंका होने लगा कि मुझ में ऐसा क्या है जो गुरु मुझे अपने पास बुलाकर बैठाए। लेकिन इन बातों से अनभिज्ञ उनके गुरु बैठाए और बहुत देर तक उनसे बातें करते रहे। ऐसा लगा
मानो दोनों में वर्षों से जान पहचान हो। यह नरेंद्र दत्त के लिए आश्चर्य का विषय था, परंतु उनके जीवन में और भी आश्चर्य होने थे। यह टॉपिक पार्ट बाय पार्ट मैं आपके पास लाता रहूंगा। यह विचार सुनकर आपको कैसा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। आगे भी मैं इनसे संबंधित रोचक वीडियो आपके समझ लाता रहूंगा। धन्यवाद।